एफिलिएट मार्केटिंग एक ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और ल्यूक्रेटिव होने के साथ साथ ये पैसिव इनकम का भी सोर्स है। मैंने एफिलिएट मार्केटिंग की शुरुआत 2004 में कमीशन जंक्शन के थ्रू की थी, लेकिन मैं एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने का इंतजार उससे कहीं पहले से कर रहा था, क्योंकि उस समय तक कोई भी अच्छी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी इंडियंस को एक्सेस नहीं देती थी। कमीशन जंक्शन एक बहुत ही पॉपुलर नेटवर्क है जहां पर आप हजारों कंपनीज को एक साथ प्रमोट कर सकते हो एक इंटरफेस के थ्रू, और मैं भी उस समय 4 से 5 अच्छी कंपनीज को प्रमोट करता था कमीशन जंक्शन में। इसके बाद भी मैंने कई सारे एफिलिएट नेटवर्क्स और इंडिविजुअल एफिलिएट प्रोग्राम्स को ज्वाइन किया, प्रमोट किया और काफ़ी अच्छा इनकम किया। एफिलिएट मार्केटिंग ना तो उस समय इजी था, ना ही आज की तारीख में इजी है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का जो पोटेंशियल है वो आज की तारीख में बहुत ज़्यादा है। अगर आप नए एफिलिएट मार्केटर हो या अभी अभी आपने एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में सुनना स्टार्ट किया है और समझना स्टार्ट किया है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, सजेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ अमेजन एफिलिएट प्रोग्राम से ही स्टार्ट करें, क्योंकि अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम बाकी एफिलिएट नेटवर्क्स के कंपैरिजन में काफ़ी ईजी है। Amazon एसोसिएट दुनिया का सबसे ओल्ड और पॉपुलर एफिलिएट नेटवर्क है। Amazon एफिलिएट का जो कमीशन स्ट्रक्चर है वो बाकी एफिलिएट प्रोग्राम के कंपैरिजन में कम है, लेकिन Amazon एक बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है और वो आपके विजिटर्स को कस्टमर्स में कन्वर्ट करने में Amazon को महारत हासिल है। Amazon की वेबसाइट पर 12 मिलियन से भी ज़्यादा प्रोडक्ट लिस्टेड हैं, मतलब कि आपको Amazon की वेबसाइट पर दुनिया का हर वो प्रोडक्ट मिल सकता है जिसको आप प्रमोट कर सकते हो। अगर आप Amazon एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपकी इनकम बढ़ा सकते हैं, जो कि आपको फास्ट अप्रूवल दिला सकते हैं और जो कि आपका अकाउंट बैन होने से बचा सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रीतम नगराले पर, जहां पर आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल का फ्री कंटेंट भी प्रीमियम कंटेंट से कहीं ज़्यादा बेटर होता है। हाउ टू गेट फास्ट अप्रूवल ऑन अमेजन। अमेजन एफिलिएट में ज्वाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि आपकी खुद की वेबसाइट हो। अगर वेबसाइट नहीं है तो आप अपने सोशल अकाउंट्स को भी यूज़ कर सकते हो या मोबाइल ऐप भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप वेबसाइट यूज़ करना चाहते हो तो ये वेबसाइट आपकी खुद की होना चाहिए और इस वेबसाइट पर लास्ट 60 डेज में 10 पोस्ट मिनिमम पब्लिश रहनी चाहिए। अगर सोशल अकाउंट्स है तो आप सिर्फ फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब एंड ट्विच ही यूज़ कर सकते हो और आपके मिनिमम 500 फॉलोअर्स होने चाहिए। सेकेंड, हाउ टू मल्टीप्लाई योर अमेजन अर्निंग विद जियो टारगेटिंग। मेरी एक अमेजन एफिलिएट की निश वेबसाइट थी जिस पर मैक्सिमम ट्रैफिक यूएस से आता था, बाकी ट्रैफिक इंडिया, यूके, कनाडा एंड दूसरी कंट्रीज से आता था। वो वेबसाइट मुझे महीने का $1000 देती थी। मैं इतना लेजी था कि मैंने अमेजन यूएस एंड अमेजन इंडिया के अलावा किसी और कंट्री के अमेजन एफिलिएट को ज्वाइन नहीं किया था। इतना ही नहीं, अमेजन इंडिया का अकाउंट होने के बावजूद मैंने उस वेबसाइट पर जियो टारगेटिंग नहीं किया था इंडिया के लिए। एक बार मैंने एक्सपेरिमेंट के तौर पर उस वेबसाइट पर अमेजन इंडिया भी जियो टारगेटिंग कर लिया। ऑलमोस्ट 10% इनकम, मतलब कि महीने का $100 तक इंडिया के अमेजन अकाउंट से भी आने लगा। इसके बाद थोड़ा मोटिवेशन मिला और मैंने यूके, कनाडा और अदर कंट्रीज का अमेजन एफिलिएट भी ज्वाइन किया और जियो टारगेट किया तो ऑलमोस्ट 25% इनकम बढ़ा। मतलब कि जिस वेबसाइट से मंथली $1000 आता था, जियो टारगेटिंग करके 1200 से $1250 तक इनकम हो गया महीने का। अगर आप साल का कैलकुलेट करें तो $2500 से $3000 की एक्स्ट्रा इनकम। इसी तरह से एक मेरी दूसरी माइक्रोनिश वेबसाइट थी जिस पर मैं इंडिया का अमेजन एफिलिएट टारगेट करता था, लेकिन 15 से 20% ट्रैफिक यूएस और दूसरी कंट्री से भी आता था। यह वेबसाइट अमेजन इंडिया एफिलिएट अकाउंट में महीने का $250 की अर्निंग देती थी, लेकिन मैंने जब इस पर जियो टारगेटिंग की तो इसकी अर्निंग $400 क्रॉस कर गई, मतलब कि 60% से भी ज़्यादा की ग्रोथ हुई। तो ये जियो टारगेटिंग है क्या और इसे कैसे करते हैं? मान लो कि अगर आप कोई अमेजन वेबसाइट बनाते हो और आपका टारगेट यूएस या इंडिया है, आपका मेन ट्रैफिक का सोर्स गूगल है जहां से आपके वेबसाइट पर टारगेटेड कस्टमर्स आता है। अमेजन के ऑलमोस्ट सभी प्रोडक्ट्स वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है, तो अगर आपका मेन ट्रैफिक इंडिया से आता है तो चांसेस है कि यूएस से भी थोड़ा बहुत ट्रैफिक आए, और अगर आपका मेन ट्रैफिक सोर्स यूएस है तो चांसेस है कि आपका ट्रैफिक इंडिया और अदर कंट्रीज से भी आए। अगर आपने अपनी पोस्ट में अमेजन इंडिया की लिंक डाली है और यूएस का विजिटर उसको क्लिक करता है तो उसे अमेजन इंडिया की वेबसाइट दिखेगी। जाहिर सी बात है कि वो अमेजन इंडिया से नहीं खरीदेगा। इस तरह से आप बहुत सारा कमीशन ऐसे ही छोड़ देते हो। अमेजन का एफिलिएट प्रोग्राम 13 कंट्रीज में अवेलेबल है, तो यहां पर जियो टारगेटिंग का मतलब है कि आपको इन सभी कंट्रीज का एफिलिएट प्रोग्राम ज्वाइन करना है
और आपको अपनी वेबसाइट में इस तरह से सेटिंग करना है कि आपकी पोस्ट से जब कोई विजिटर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से अमेजोन के लिंक पर क्लिक करे तो वो अपनी कंट्री के अमेजोन पर लैंड करे आपकी एफिलिएट आईडी से। तो अगर वो उस कंट्री के अमेजोन अकाउंट से कुछ भी परचेस करता है तो आपको उस कंट्री के अमेजोन अकाउंट में कमीशन मिलेगा। आप इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से अमेजोन अकाउंट प्रॉपर तरीके से ज्वाइन किया जाता है और सेटअप किया जाता है। और मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से आप परफेक्ट जियो टारगेटिंग कर सकते हो ताकि जिस कंट्री से आपके विजिटर आपके किसी पोस्ट से अमेजोन एफिलिएट के लिंक पर क्लिक करे उसके ब्राउजर में उसी कंट्री का अमेजोन खुले और परचेस करने पर आपको उस कंट्री के अमेजोन अकाउंट में कमीशन मिले। उसके बाद है अमेजोन कुकीज। बहुत सारे एफिलिएट मार्केटर्स को अमेजोन कुकीज के बारे में काफी कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। कुकीज बेसिकली एक वैल्यू होती है जो कि एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी यूजर के ब्राउजर पर स्टोर कर देती है। इस कुकी में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है जैसे कि एफिलिएट आईडी और कुकी ड्यूरेशन। जैसे कि मान लो अगर आप किसी कंपनी को प्रमोट कर रहे हो, आपकी वेबसाइट से कोई क्लिक करके उस मर्चेंट की वेबसाइट पर गया और उसने प्रोडक्ट को देखा और अच्छा भी लगा, लेकिन उसने उस समय नहीं खरीदा। लेकिन हुआ यह कि वो 2 दिन के बाद डायरेक्टली उस वेबसाइट पर गया क्योंकि उसे उस वेबसाइट का नाम मालूम था और वहां से उसने कुछ परचेस कर लिया। तो इस केस में भी आपको कमीशन मिल सकता है और यह डिपेंड करता है कुकी के पीरियड पर। जैसे कि अगर आप किसी एफिलिएट मार्केटिंग की कंपनी को प्रमोट करते हो और उस वेबसाइट का कुकी पीरियड 30 डेज है, अगर कोई विजिटर आपकी वेबसाइट से उस कंपनी की वेबसाइट पर जाता है, उस समय अगर उसने कुछ परचेस नहीं किया और 29 डेज के बाद डायरेक्ट कंपनी की वेबसाइट पर जाकर भी अगर वो कुछ खरीदता है तो भी आपको कमीशन मिलेगा, क्योंकि उसके ब्राउजर में उस कंपनी की कुकी थी और उस कंपनी ने यह डिटेक्ट कर लिया था कि इस कस्टमर ने 30 दिन के अंदर अंदर ही उस एफिलिएट के लिंक से क्लिक किया था। लेकिन अगर ये 3 बातें होंगी तो आपका कमीशन लॉस हो सकता है। पहला यह कि अगर उसने आपकी वेबसाइट से क्लिक करने के बाद उसने किसी और वेबसाइट से किसी और की एफिलिएट लिंक पर क्लिक किया होगा तो। दूसरा, अगर उसने कुकीज को डिलीट कर दिया होगा तो। तीसरा, उसने पीसी और इंटरनेट कनेक्शन सेम यूज किया लेकिन ब्राउजर दूसरा यूज किया। तो चलो अभी समझते हैं कि अमेजोन की कुकीज को। अमेजोन की कुकीज का पीरियड सिर्फ 24 घंटे हैं। मतलब कि अगर किसी विजिटर ने आपकी वेबसाइट से क्लिक करके उसने 24 घंटे के अंदर प्रोडक्ट परचेस नहीं किया तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर उसने प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर दिया तो आपकी कुकी का ड्यूरेशन 24 घंटे की जगह 90 डेज हो जाता है। 24 आवर्स की कुकीज मतलब कि बहुत कम पीरियड है और एक डिसएडवांटेज है, लेकिन आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि Amazon 24 आवर्स में कन्वर्ट करने में सबसे आगे है। इसलिए लाखों एफिलिएट Amazon से काफी अच्छी अर्निंग करते हैं। और अगर आपका लैंडिंग पेज बहुत ज्यादा कन्विंसिंग हो तो आपका कन्वर्जन और भी हाई हो सकता है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में बताऊंगा कि किस तरह से एक कन्विंसिंग पोस्ट बनाई जाती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से 24 घंटे की कुकी को 90 डेज में कन्वर्ट किया जाता है। तो एफिलिएट अकाउंट ज्वाइनिंग से पहले कुकीज के बारे में ये पॉइंट्स भी आप समझ लें। पहला, आपका वेबसाइट विजिटर अगर किसी प्रोडक्ट की लिंक पर क्लिक करके अमेजोन पर पहुंचता है और उस प्रोडक्ट के अलावा और भी कोई प्रोडक्ट खरीदता है तो आपको सभी प्रोडक्ट पर कमीशन मिलेगा। मुझे ऑलमोस्ट 40 से 50% कमीशन उन प्रोडक्ट से आता है जिनको मैंने प्रमोट किया ही नहीं। तो अगर आपको निश रिसर्च करते समय आपके प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल $500 लगता है तो आप $1000 से भी ज्यादा कमा सकते हो। जियो टारगेटिंग किया तो और भी ज्यादा। दूसरा, अगर उस कस्टमर के कार्ट में ऑलरेडी 2 प्रोडक्ट एडेड हो, उसने आपकी वेबसाइट से अमेजोन के लिंक पर क्लिक किया और उसने 3 प्रोडक्ट्स ऐड करके टोटल 5 प्रोडक्ट्स खरीदे तो आपको सिर्फ नए 3 प्रोडक्ट्स का ही कमीशन मिलेगा। तीसरा, अगर किसी ने आपके वेबसाइट से अमेजोन के लिंक पर क्लिक किया, 2 प्रोडक्ट्स कार्ट में ऐड किए, अभी आपका कुकी ड्यूरेशन 90 डेज हो गया। अभी 1 वीक के बाद उसने अमेजोन में 1 प्रोडक्ट और ऐड किया और ऑर्डर किया तो आपको सिर्फ पिछले 2 प्रोडक्ट्स का ही कमीशन मिलेगा। चौथा, अगर आपकी वेबसाइट से कोई कस्टमर जाता है और वो इमीडिएटली कुछ परचेस कर लेता है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो वापस आता है और फिर से कुछ परचेस करता है तो कुकी का ड्यूरेशन 24 घंटे होते हुए भी आपको सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर का ही कमीशन मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से आप अमेजोन एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो और पेमेंट का ऑप्शन सेटअप कर सकते हो। मैं यहां पर आपको अमेजोन यूएस का एग्जांपल दूंगा। आपको दूसरी कंट्री का अमेजोन एफिलिएट सेम तरीके से ज्वाइन करना है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है, वहां से आप सभी कंट्री का अमेजोन एफिलिएट ज्वाइन कर सकते हो।
अमेज़न एफ़िलिएट का लिंक आप गूगल में भी ढूँढ सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अमेज़न एफ़िलिएट, तो सबसे पहला जो रिज़ल्ट्स आता है वो है इंडिया का रिज़ल्ट, अमेज़न इंडिया का। जो सेकंड जो रिज़ल्ट है वो है amazon.com यूएसए का एफ़िलिएट का। तो मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यूएसए के लिंक पर, और यहाँ पर देखिए इस पेज पर पहुँचता हूँ। यहाँ पर जॉइन एडवर्टाइज़ एंड अर्न इसका जो टैगलाइन है, और यहाँ पर एक ऑप्शन है जॉइन नाउ फॉर फ्री पर। तो मैं यहाँ जॉइन नाउ फॉर फ्री पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए इस पेज पर पहुँचने के बाद ये लॉगिन करने के लिए बोल रहा है। अगर आपके पास ऑलरेडी अमेज़न का अकाउंट है तो आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपना नाम लिखता हूँ, यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ, यहाँ पर एक पासवर्ड डालता हूँ। पासवर्ड स्ट्रांग होना चाहिए। नाउ क्रिएट योर अमेज़न अकाउंट पर क्लिक करिए। इसके बाद ये ओटीपी मांगेगा। ओटीपी देखिए, यहाँ पर देखिए ओटीपी आया है। यहाँ पर इसको मैं कॉपी करता हूँ और अभी मैं यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ और इसको कंफर्म करता हूँ। ईमेल कंफर्मेशन के बाद आपको इस तरह का विंडो आएगा। नेक्स्ट स्टेप, तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखिए काफ़ी सारे डिटेल्स मांग रहा है। तो सबसे पहले डिटेल है पे नेम। पे नेम में आप यहाँ पर आपका नाम डाल सकते हैं, जिस नाम से आपके बैंक में आपका अकाउंट है। उसके बाद आप अपना एड्रेस डाल सकते हैं, मुंबई। उसके बाद आप अपना स्टेट चूज़ कर सकते हैं। स्टेट यहाँ पर पहले आपको इंडिया कंट्री चूज़ करनी पड़ेगी। यहाँ पर मैं कंट्री इंडिया सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पर मैं महाराष्ट्र लेता हूँ अभी, और ज़िप कोड 40063। यहाँ पर मोबाइल नंबर डालता हूँ। यहाँ पर ऑप्शन ऐसे चूज़ कर लीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको आपकी वेबसाइट का नाम पूछा है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट का नाम ऐड कर सकते हैं, या अपना सोशल अकाउंट भी आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं वेबसाइट का नाम ऐड करता हूँ moneyconnection.com, जो वर्ल्ड वाइड मेरा जैसे ट्रैफिक आता है। यहाँ पर अपने फेसबुक का प्रोफाइल या यूट्यूब का अगर आपका अकाउंट है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल ऐप है तो यहाँ से आप वो इसका ऐड कर सकते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पर अभी सिर्फ वेबसाइट को ऐड करता हूँ और नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि आर एनी ऑफ दी वेबसाइट्स और मोबाइल ऐप लिस्टेड अबाउट डायरेक्टेड प्राइमरली एट चिल्ड्रन अंडर 13। तो ये नहीं है, तो नो पे क्लिक करूँगा और कंफर्म करूँगा। अभी देखिए नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आपको वेबसाइट के बारे में और आपके बारे में कुछ डिटेल्स पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर व्हाट इज़ योर प्रिफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी। तो स्टोर आईडी के बारे में या तो आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं या वेबसाइट का नाम यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर मैं वेबसाइट का नाम यूज़ करता हूँ मनी कनेक्शन, ये यूज़ कर सकता हूँ। ये यहाँ पर वेबसाइट की लिस्ट बताई हुई है। यहाँ पर आपको आपके वेबसाइट के बारे में डिटेल बताना है कि आपकी वेबसाइट क्या है, या जो आप ऐप यूज़ कर रहे हो वो किस बारे में है। तो यहाँ पर मनी कनेक्शन एज ए पर्सनल फाइनेंस पर्सनल फाइनेंस वेबसाइट। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक बेस्ट डिस्क्राइब योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं आपकी कैटेगरी। तो जैसे कि बिजनेस ले सकते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी फिर से चूज़ कर सकते हैं आप, एजुकेशन या फाइनेंस ले सकते हैं। तो फाइनेंस में ले लेता हूँ। फिर नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अमेजोन आइटम्स डू यू इंटेंड टू लिस्ट ऑन योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं कि किस किस टाइप के कैटेगरी वाले अमेजोन आइटम्स आप अपनी वेबसाइट पर जा, अगर आप रिव्यू वेबसाइट बना रहे हैं या माइक्रोनिश वेबसाइट बना रहे हैं तो उस हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं कैटेगरीज। तो मैं बुक्स भी यूज़ करता हूँ, डिजिटल डाउनलोड्स भी हैं, फिर उसके बाद क्लॉथिंग भी है, इलेक्ट्रॉनिक्स भी हैं। उसके बाद व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स। तो यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी कैटेगरी को बिलोंग करता है। तो मैं ब्लॉग है तो मैं ब्लॉग चूज़ कर लेता हूँ। फिर नेक्स्ट वाला भी आप चूज़ कर सकते हो। तो मैं कंटेंट और निश वेबसाइट्स हैं, अगर आपकी कूपन्स और डील वेबसाइट है तो ये ले सकते हो, या कंपैरिजन शॉपिंग वेब इंजन है अब तो ये ले सकते हो। तो मेरा है ये सेकंड, तो मैंने यहाँ पर ये ले लिया। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो। ट्रैफिक एंड मोनेटाइजेशन, हाउ डू यू ड्राइव ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। तो जो भी अप्लीकेबल है आपकी वेबसाइट पर। तो अगर आप एसईओ ही टारगेट कर रहे हो, वेबसाइट से टारगेट कर रहे हो, तो एसईओ ले सकते हो, ब्लॉग्स ले सकते हो, सोशल नेटवर्क्स भी ले सकते हो आप, फोरम्स भी ले सकते हो अगर चाहिए तो, ईमेल है ईमेल ले सकते हो। फिर नेक्स्ट है हाउ डू यू यूटिलाइज योर वेबसाइट्स एंड ऐप्स टू जनरेट इनकम। तो यहाँ पर आपको जो भी अप्लीकेबल हो तो वो लिख सकते हो। तो
जनरली आपके लिए हो सकता है कि यही ऑप्शन हो, लेकिन अभी मेरे लिए ऑप्शन है एडसेंस और मैं दूसरे भी चीज़ें यूज़ करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर ले सकता हूँ गूगल एडसेंस, और दूसरे मैं ले सकता हूँ दूसरे एफिलिएट मार्केटिंग है, जैसे कमीशन जंक्शन भी यूज़ करता हूँ मैं, और बहुत सारे एफिलिएट मार्केटिंग यूज़ करता हूँ, तो वो भी ले सकता हूँ। देन हाउ डू यू यूजुअली बिल्ड लिंक्स, तो आपको जो भी इसमें लगता है वो चूज़ कर सकते हैं। हाउ मेनी टोटल यूनिक विजिटर्स डू योर वेबसाइट एंड एप्स गेट पर मंथ, अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। व्हाट इज़ योर प्राइमरी रीज़न फॉर ज्वाइनिंग द अमेजोन एसोसिएट प्रोग्राम, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मोनेटाइज माई साइट। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, ब्लॉग पोस्ट या वर्ड ऑफ माउथ या ऑनलाइन सर्च, कुछ भी ऑप्शन आप चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको एक कैप्चा सॉल्व करना है, G3 NNEX, फिर यहाँ पर ये टर्म्स को एग्री करना है और इसके बाद फिनिश करना है। यहाँ पर देखिए मैसेज आया, कांग्रेस प्रीतम नगराले, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.com एसोसिएट प्रोग्राम। अब यहाँ पर देखिए अगर आप amazon.com USA में अकाउंट बना रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको पेमेंट एंड टैक्स इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ेगी। तो ये किस तरह से की जाती है तो ये भी देख लेते हैं। तो मैं नाउ पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर मुझे फिर से अपना पासवर्ड डालना है, लॉगिन करता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर फिर से मुझे एफिलिएट ये अकाउंट ऑथेंटिकेट करना है, यहाँ पर मैंने ये डाल लिया, कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ से मुझे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई करने के लिए बोल रहा है, तो मैं मोबाइल नंबर वेरीफाई करता हूँ। टेक्स्ट मैसेज पर क्लिक कर दूँगा। अब मैं मोबाइल को वेरीफाई करता हूँ, कंटिन्यू। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है आर यू मोनेटाइजिंग इंटरनेशनल ट्रैफिक, यू कैन नाउ रिसीव अर्निंग्स इन एन इंटरनेशनल बैंक अकाउंट। तो बेसिकली इंडिया के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है पे मी बाय चेक। जाहिर सी बात है कि आप गिफ्ट कार्ड नहीं रिसीव करना चाहेंगे तो आपके लिए यही ऑप्शन है। डायरेक्ट डिपॉजिट इंडिया के लिए है नहीं अवेलेबल अभी, और मिनिमम जो चेक का रिक्वायरमेंट है वो $100, तो $100 आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं सबमिट एंड कंटिन्यू विद टैक्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू है, अबाउट यू, व्हाट इज़ योर टैक्स क्लासिफिकेशन। यहाँ पर इंडिविजुअल आप लिख सकते हैं, अगर बिजनेस है तो बिजनेस लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको चूज़ करना है नो। आर यू एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी एजेंट, यहाँ पर नो। यहाँ पर आपको आपका फुल नेम टाइप करना है, यहाँ पर कंट्री आपको चूज़ करना है, यहाँ पर एड्रेस हो गया आपका। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पर आपका पैन नंबर डालना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है लोकेशन ऑफ सर्विसेज परफॉर्म्ड, ऑल सर्विसेज विल बी परफॉर्म्ड आउटसाइड द US, यहाँ पर इसको क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्म आता है W8BEN करके, तो वो आपको बेसिकली फ़िलअप करना होता है। फ़िलअप करने का मतलब है कि यहाँ पर आपको सिग्नेचर डालने होते हैं। सिग्नेचर का मतलब है आपको सिर्फ नाम डालना है। यहाँ पर आपने नाम डाल दिया और सेव एंड प्रीव्यू पे आपने क्लिक कर दिया। यहाँ पर आपको सबमिट फॉर्म करना है। यहाँ पर देखिए टैक्स इन्फॉर्मेशन इंटरव्यू में वैलिडेटेड हो गया है। उसके बाद आपको एग्जिट इंटरव्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका जो अमेज़ॉन एसोसिएट का डैशबोर्ड है वो यहाँ दिखेगा। यहाँ पर काफ़ी सारी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, किस तरह से आप लिंक की आईडीज़ ले सकते हैं, यहाँ से आप आपके किसी भी प्रोडक्ट के लिए लिंक ले सकते हैं, किस तरह से उसको प्रमोट कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कवर होने वाली है अगले वीडियो में। आपके मन में भी अगर कोई अमेज़ॉन एसोसिएट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो नीचे कमेंट में लिख के बताइए, ताकि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में उन क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकूँ। आगे भी बहुत सारे अमेज़ॉन एफिलिएट से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोस आने वाले हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से अमेज़ॉन एफिलिएट की वेबसाइट्स बनाई जाती हैं, किस तरह से अमेज़ॉन एफिलिएट्स को प्रमोट किया जाता है और किस तरह से मैक्सिमम अर्निंग की जाती है अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग से। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सकें।